आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए बिना देर करते हुए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, बहुत ही प्राचीन काल में एक भगवान शिव का शिवलिंग था, जो कि वो बहुत ही घना घोर जंगल में था। गुरु भाई बहन, उस जंगल में ना तो कोई पशु पक्षी रहता था और ना ही कोई जीव जंतु और ना ही कोई मनुष्य वहाँ पे जाता था। तो गुरु भाई बहन, शिव गुरु महादेव बहुत ही उदास रहते थे। वो सोचते रहते थे कि काश कोई भी पशु पक्षी या जीव जंतु हमारे बीच आते और यहाँ पे आकर हमारी पूजा आराधना करते। गुरु भाई बहन, कई साल बीत गए और महादेव इसी आस में निराश वहीं पे विराजमान थे। धीरे धीरे समय बीता, तभी एक दिन वहीं पे एक गरीब बुढ़िया अम्मा आई, और जो कि उसको पता भी नहीं था, अनजान थी, और चलते चलते उसी पेड़ के पास बैठ गई जहाँ पे महादेव विराजमान थे। गुरु भाई बहन, वो बूढ़ी अम्मा बहुत ही गरीब थी और बहुत ही लाचार, बेबस, परेशान थी, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा के कोई भी संतान नहीं थे। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा बैठ करके वो अपना आंसू गिराते हुए उसी पेड़ के नीचे मन ही मन विचार करती है और कहती है कि भगवान भी कैसे है, मुझे एक भी पुत्र नहीं दिए और ना ही और परिवार कोई है मेरा, जो कि मेरे बुढ़ापे के सहारा बन सके। पर मैं क्या करूं? मैं तो हूँ बेबस, बूढ़ी, लाचार। अब क्या करूं? हे प्रभु, हे भोलेनाथ, अब ऐसा कोई चमत्कार कर दीजिए ताकि हम आपके चरणों में अपना प्राण त्याग सके। गुरु भाई बहन, वो बूढ़ी अम्मा बहुत ही लाचार, बेबस, परेशान होने के कारण और दुखी थी, तो बहुत ज़्यादा निराश होने के कारण रो रही थी। तभी शिव गुरु महादेव, जो देवाधिदेव महादेव हमारे गुरु हैं, उसके ऊपर वो बूढ़ी अम्मा के आंसू गिरते हुए महादेव बहुत ही बूंद बूंद आंसू से अब पूरी तरह से नहा गए। गुरु भाई बहन, महादेव जी का अभिषेक हो गया, वो भी बूढ़ी अम्मा की दर्द भरी आंसू से। तो बूढ़ी अम्मा को यह कुछ भी मालूम नहीं था बात कि यहाँ पे देवाधिदेव महादेव विराजमान है। गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी माँ जो थी वो अनजान बस थी, उसको कुछ भी जानकारी इस बात की नहीं थी। बाकी देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ बूढ़ी अम्मा की दर्द भरी आंसू से जब अभिषेक महादेव जी का हो गया, तो महादेव जी उसकी एक एक दर्द को बहुत ही संयम से, वो उनकी दर्द भरी आंसू से वो जो अभिषेक हो गया महादेव जी का, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। महादेव प्रकट हुए और महादेव जी कहते हैं कि हे बूढ़ी अम्मा, क्यों रोती हो? तुम क्यों रोती हो? क्यों परेशान हो? बताओ, तुझे क्या चाहिए? तो गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा अचानक से अब आश्चर्य में पड़ गई। मन ही मन वो सोचने लगी कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, बाकी आवाज़ें ये कैसी आ रही है। तभी गुरु भाई बहन, जब बूढ़ी अम्मा
वो आँख अपना खोलती है, इधर उधर देखती है तो देखती है कि एक छोटा बालक है। वो गुरु भाई बहन कोई और नहीं, देवाहि देव महादेव जी थे। तो गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई बच्चे को देख करके, क्योंकि उसका तो कोई अपना संतान ही नहीं था, ना ही कोई उसका अपना कोई परिवार था, जिसके वजह से वो बहुत ही दुखी रहती थी। पर जब वो एक छोटा नन्हा बालक को देखी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और खुशीपूर्वक उस बालक को गोद से उठा ली और कहती है कि हे बेटे, तुम कहाँ से इस वन में आ गए हो और हमारी जैसी एक दुखियारी बूढ़ी की दर्द को सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे पास और इतना करीब आ गए हो। बेटा, तुम कहाँ से आए हो? तो गुरु भाई बहन देवाहि देव महादेव मुस्कुराए और कहते हैं कि हे बूढ़ी अम्मा, तुम चिंता ना करो, हम तो बस तुम्हारी यह आंसू छलकती हुई जब मेरे शरीर पर पड़ी तो मैं यहाँ पे आ पहुँचा। ये तो सब महादेव की दया है। गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा को यह बात की कोई भी एक भी लाइन समझ में नहीं आई। गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा यह चीज़ देख करके बहुत ही प्रसन्न थी कि बालक कहाँ से आया, इतना छोटा, अद्भुत और न्यारा। वो अपनी दुख को भी भूल गई और बच्चे को गोद उठाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। देवाहि देव महादेव उनकी यह दशा हालत को देखकर भी बहुत ज़्यादा निराश थे, चिंतित थे। साथ ही उनकी यह दर्द भरी आंसू अब वो खुशी की आंसू में बदल गई। मुस्कुराते हुए बूढ़ी अम्मा को देखकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। तो गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा कहती है कि हे बेटा, इस वन में तुम अकेले मत रहना। आज से जिस जगह पे हम रहते थे वहाँ हम तुझे भी लेके जाएंगे। गुरु भाई बहन महादेव जी को वो गोद उठाकर और अपने घर की ओर चली आई। प्रतिदिन वो अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी और उस महादेव को नन्हे मुन्ने जो बालक का रूप लेकर के बूढ़ी अम्मा के साथ थे, उसे बूढ़ी अम्मा बहुत स्नेह करती थी, प्यार करती थी। गुरु भाई बहन अब महादेव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीता। बूढ़ी अम्मा महादेव जी के साथ बहुत ही हंसती मुस्कुराती और खुशीपूर्वक भगवान शिव की भक्ति आराधना करती जीवन बिता रही थी। तभी गुरु भाई बहन दिन प्रतिदिन ऐसे ही समय बिता। बूढ़ी अम्मा को अब कोई भी परेशानियां नहीं सताने लगी, क्योंकि जिस चीज़ का खुशी उसे चाहिए था वो देवाहि देव महादेव जी जब से उनके घर आए, जब से उनके गोद में आए, तो बूढ़ी अम्मा की सारी दुख तकलीफ़ें परेशानियां सभी कुछ क्षण में विलुप्त हो गई, मिट गई। गुरु भाई बहन अब बूढ़ी अम्मा खुशीपूर्वक भगवान की भक्ति में रम गई और महादेव जी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, अत्यंत प्रसन्न थे। गुरु भाई बहन धीरे 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 इसी प्रकार से बूढ़ी अम्मा भगवान शिव की प्रचार प्रसार करती थी। ऐसे ही करते करते सभी लोग आस पड़ोसी को पता चला तो सब कोई आए तो देखते हैं
कि ये बूढ़ी अम्मा बहुत ही चिंता में रहती थी, कष्ट में रहती थी। आज यह कितना खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है। गुरु भाई बहन लोग सब पूछने लगे कि ओ बूढ़ी अम्मा, ऐसा तुम्हारे साथ क्या घटना घटी जो कि तुम्हारी परेशानियां, जो कि तुम्हारी चिंताएं थी, वो सब दूर हो गई। तो गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा के मुख से मीठी वाणी के सुर में निकला एक ही आवाज कि ये महादेव की दया है, ये महादेव की दया है। जो कोई भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, महादेव की चर्चाएं करते हैं, तो उनकी परेशानियां क्षण में विलुप्त होती है। गुरु भाई बहन यह वाणी सुन करके लोग भी अत्यंत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और बूढ़ी अम्मा की बातों को सुन करके उसे आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित हुआ। गुरु भाई बहन अब लोग भी भगवान शिव की पूजा आराधना को समझने लगे, जानने लगे और यह बात की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए अब बूढ़ी अम्मा के घर पहुँचे। साथ ही प्रतिदिन बूढ़ी अम्मा के साथ बैठ कर के भगवान शिव की चर्चा आराधना करने लगे। धीरे 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 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इसी प्रकार से पूरा गांव, समस्त गांव भगवान शिव की भक्ति आराधना अर्जित करने लगे। गुरु भाई बहन भगवान शिव की चर्चा भजन आराधना करने लगे। महादेव की चर्चा का प्रसार पूरा गांव में हो गया, प्रचार हो गया। तो गुरु भाई बहन इसी कथा के साथ हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव।